चांद पर भारत के सबसे बड़े योद्धा ने कर डाली करामात। चांद को चूमने चला। चंद्रयान 3 पहुंचा चांद की तीसरी कक्षा में। बस अब 1437 किलोमीटर बाकी। इस बार फेल नहीं होगा मिशन। इसरो ने किया चंद्रयान 3 से जुड़ा बड़ा खुलासा। आप भी जानिए इसके बारे में। चंद्रयान 3 ने खींची चंद्रमा की नई तस्वीर, पृथ्वी को भी किया कैमरे में कैद। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश कर रहा है, उसके सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे मुश्किल काम इसरो के लिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर है। यह इस मिशन का सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के इस बार सफल होने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को मुमकिन कराने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरी तैयारी की है। लैंडर विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बड़ी गड़बड़ी भी मिशन को बर्बाद नहीं कर पाएगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही इसके सभी सेंसर और दोनों इंजन काम ना करें। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार एक कार्यक्रम में बोलते हुए एस सोमनाथ ने कहा कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि वह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सभी सेंसर नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। हालांकि जरूरी है कि प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। इसरो प्रमुख ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 की डी ऑर्बिटिंग का काम कल यानी 9 अगस्त को शुरू हो चुका। 14 अगस्त और 16 अगस्त को भी ये किया जाएगा। आखिरी बार 6 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा को कम किया गया था। अभी चंद्रयान 3 की चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। उसे करीब लाने के लिए 2 और ऑर्बिटिंग होनी है। इन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इसरो की योजना 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की है। गौर मतलब है कि साल 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद पर लैंड नहीं कर पाया था। मिशन की कमियों से सीखते हुए स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 को फुल प्रूफ बनाने की पूरी कोशिश की है। इस बार तो नासा भी हैरान है और इसरो की मदद के लिए है। और चीन तो आप जानते ही हैं कि बुरी तरह कांप गया। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की नई तस्वीरें खींची हैं। यही नहीं, चंद्रयान 3 में लगे लैंडर इमेजर कैमरा ने पृथ्वी को भी कैमरे में कैद किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इन तस्वीरों को अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। 14 जुलाई को ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो इस मिशन में अभी तक सफल रही है। योजना के अनुसार पक्का 23 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। चंद्रमा 3 द्वारा चंद्रमा की जो नई तस्वीर ली गई है उसे लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने कैप्चर किया है। इसरो ने बताया है कि इस तस्वीर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद लिया गया था। तस्वीर में चंद्रमा के कई इलाके एकदम साफ नजर आते हैं। इनमें पाइथागोरस क्रेटर भी शामिल है। इसके अलावा ओशंस प्रोसेलरम भी इस तस्वीर में दिखाई देता है। इसका दायरा 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसरो के अनुसार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले अभी चंद्रयान 3 की कक्षा को और कम किया जाएगा। सबसे आखिरी प्रयास के बाद इसकी चंद्रमा से अधिकतम और निम्नतम दूरी को 100 किलोमीटर तक सीमित कर दिया जाएगा। हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ कह चुके हैं
के सेंसर और इंजन ने काम नहीं किया, तब भी विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करने में सक्षम है, बशर्ते कि प्रोपल्शन सिस्टम सही तरीके से काम करे। अब इसकी जो अगली और डी ऑर्बिटिंग प्रक्रियाएं हैं वो 14 अगस्त और 16 अगस्त को निर्धारित हैं। अभी चंद्रयान 3 की चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी मैंने जैसे बताया 4313 है। गौर मतलब भी है कि 2019 में जो विक्रम लैंडर पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया था, उसने तो कमाल ही कर दिया, दोबारा से जी के इसरो को दोबारा से एक नई ताकत प्रदान कर दी है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सिर्फ 2 बार और ऑर्बिट की जो है कम किया जाएगा इसकी दूरी को। फिलहाल चंद्रयान 3 एक अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। 174 किलोमीटर और 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट का अर्थ है कि चंद्रयान 3 की चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। चंद्रयान अभी इसी ऑर्बिट में चांद की परिक्रमा करेगा। इसके बाद 14 अगस्त को फिर से यह अपनी ऑर्बिट बदलेगा। बता दें, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था। इससे पहले इसरो ने एक ट्वीट कर बताया था कि चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया है चंद्रयान 3। वैज्ञानिकों ने कहा कि आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटाकर 174 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर रह गई है। इसने कहा कि अगली प्रक्रिया जब 14 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच निर्धारित की गई है। इसरो ने रविवार को भी चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लिए जाने की इसी प्रक्रिया को अंजाम दिया था। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो कवायद कर रहा है। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश कर रहा है, उसके सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे मुश्किल काम है इसरो के लिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने को लेके। अब इस मिशन का सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के और करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी, जो 14 और 16 अगस्त को शेड्यूल की गई हैं। इसके आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। उसके बाद लैंडर के धीमे होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, 23 अगस्त को दक्षिण ध्रुव इलाके पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। गौर मतलब है कि अपने मिशन के दौरान चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया था। साथ ही यह चंद्रमा के गुरुत्व क्षेत्र में स्थापित हो गया था। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की गति को कम कर दिया था ताकि यान को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दौरान चंद्रयान ने चांद की काफी सुंदर तस्वीर भेजी और उसके बाद जो धरती को भी साथ में कैद किया है, देख के तबीयत खुश हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो है भेजी है। जानकारी के लिए बता देती हूं कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे और 18 अगस्त दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। तब जाके 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं।
हम भी कामना करते हैं कि ये चंद्रयान की यात्रा सफल हो।